मैया के लेकर और पापा की पढ़ को मेरा सप्र नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम का 15वां लेक्चर। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग 15वां लेक्चर पे पहुंच चुके हैं ऑन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एम्फीबियंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। एम्फीबियंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता रहना चाहिए। लेकिन एम्फीबियन इस शब्द को अगर मैं तोड़ के देखूं तो क्या बनेगा? एम्फी यानी डुअल और बियर बियन का बायो यानी लाइफ यानी डुअल लाइफ जीने वाले। जैसे सरदार खान गैंग्स ऑफ वसेपुर में दोहरी जिंदगी जीता था। एक जिंदगी थी उसकी धनबाद में, एक जिंदगी थी वसेपुर में। जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी उनको पता है डायलॉग। तो वैसे ही एम्फीबियन भी हमारे सरदार खान जैसे ही रहते हैं। वो भी दोहरी जिंदगी जीते हैं। पानी की जिंदगी एक, जमीन की जिंदगी दो। एक्वेटिक लाइफ उनकी एक रहती है, टेरेस्ट्रियल लाइफ उनकी दूसरी रहती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, सिलोमेट रहते हैं। एक्वेटिक उनका एक रहता है, टेरेस्ट्रियल उनका दूसरा रहता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनमें, है ना जी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों रहती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक, इसमें तो डिवाइडेड रहती है, लेकिन इसमें टेल की प्रेजेंस या तो रह सकती है या तो एब्सेंट रह सकती है। टेल प्रेजेंट रह सकती है या तो एब्सेंट भी रह सकती है, लेकिन आपका हेड और ट्रंक तो रहेगा ही रहेगा। हेड और ट्रंक तो रहेगा ही रहेगा। स्केल जो रहती है वो मॉइस्ट स्केल रहती है। मॉइस्चर की यानी नमी स्केल रहती है। ड्राई स्केल एम्फीबियन में नहीं रहती, क्योंकि एम्फीबियन को जमीन पे भी रहना है, पानी पे भी रहना है, इसलिए उसकी स्किन जो रहनी है वो मॉइस्ट ही रहेगी। आपको एक बात बताऊं कि जो आपके जो फ्रॉग रहते हैं, जो मेंढक रहते हैं, वो आपके कभी भी बारिश के सीजन में ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि तब मॉइस्चर रहता है वातावरण में। उनको एक सूटेबल टाइम रहता है वो, है ना जी। इसके बाद इसकी जो आईज रहती है वो आईलिड्स रहती है। आईज को आईलिड्स रहती है ना जी। इसकी जो आईज रहती है, आंखों को मैं बनाता हूँ यहाँ पे। इसकी आंखें कुछ इस तरह से रहती है। इसकी आंखें कुछ इस तरह से रहती है। इसकी आंखों पे आईलिड रहती है। इसकी आंखों पे आईलिड्स रहती है ना जी। और इसके पास एक टिम्पैना ईयर जो होता है, ईयर में टिम्पैनम मेम्ब्रेन रहता है। और आंखों में एक ऐसा एक जो लाल डॉट रहता है, अपने वो फ्रॉग वाले चैप्टर में इसका टर्मिनोलॉजी दी हुई है। अपने आंखों में जैसा लाल डॉट है ना अपने कोनों में, वैसे इसकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लाल डॉट है। अपने इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ये फ्रॉग्स में एक इसेंशियल ऑर्गन है ना जी। ये आईलिड वाला नहीं, ये एक ऑर्गन रहता है, उसका है एक अच्छा नाम है उसका, ठीक है ना जी। ईयर्स भी टिम्पैनम रहता है। टिम्पैनम मेम्ब्रेन अपने जैसे ह्यूमन में टिम्पैनम मेम्ब्रेन रहता है ईयर्स में, वैसे इसके इसमें भी रहता है। स्किन इसकी मॉइस्ट रहती है और ओविपेरस रहता है, ये अंडे देता है मतलब, ठीक है ना जी। क्लोएकल ओपनिंग, क्लोएकल ओपनिंग जो होती है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉमन ओपनिंग रहती है। क्लोएका की जो ओपनिंग रहती है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए कॉमन ओपनिंग रहती है। क्लोएकल ओपनिंग यानी इसके जो पीछे का भाग रहता है उसकी ओपनिंग को क्लोएकल ओपनिंग कहते हैं। उस ओपनिंग को वो कॉमन ओपनिंग ट्रैक रहता है एलिमेंट्री कैनाल के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के ट्रैक्ट के लिए और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए। वहां से ही आपका मेल फ्रॉग अपने स्पर्म्स को रिलीज करता है आपके इसके टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम पे, ठीक है ना जी। बॉडी जो होती है डिविजिबल होती है हेड ट्रंक, हेड और ट्रंक में, ये पॉइंट अपन ने कवर कर लिया था। और दो पेयर्स ऑफ लिम्ब रहते हैं, एक आगे और दो आगे और दो पीछे, दो आगे और दो पीछे, दो आगे और दो पीछे, यानी दो पेयर ऑफ लिम्स रहते हैं। स्टिक्टोफिलिस, स्टिक्टोफिलिस जो होते हैं वो लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं। इचियोफिस, इचियोफिसिस जो रहते हैं वो लिम्बलेस एम्फीबियन रहते हैं। इसको नोट कर लिया जाए। आपको ये जो रहेगा एक दिन पहले परीक्षा की याद नहीं रहेगा, लेकिन ये अगर आ गया तो आपको बड़ा दिमाग को तान देना पड़ेगा कि भैया कौन सा एम्फीबियन था जो शोले का ठाकुर था। तो अपना जो इचियोस्फिसिस है, इचियोस्फिसिस, इचियोस्फिसिस जो था, इचियोस्फिसिस वो आपका शोले का ठाकुर है एम्फीबियंस का। शोले का ठाकुर, शोले का ठाकुर, यानी ये जो है आपका लिम्बलेस है। ये जो है आपका लिम्बलेस है। Heart is with two atria and one ventricle, whereas heart having two atria, one ventricle, यानी इसके हार्ट के 3 चेंबर रहते हैं। एक्सेप्शन जो बच्चे को पता रहता है वो है एम्फीबियंस में का क्रोकोडाइल, जिसके 4 चेंबर हार्ट रहते हैं।
ठीक है ना जी। इसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन रहता है एक तरह से, तो किसमें एक ही वेंट्रिकल रहता है, 2 एट्रिया रहती है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि आपको याद रहे। आपको नीट पे ऐसा भी दिया जा सकता है 2 वेंट्रिकल 1 एट्रिया, लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। एट्रिया 2 रहती है और वेंट्रिकल कभी भी इसमें 1 रहता है। एट्रिया 2 रहती है और वेंट्रिकल कभी भी एम्फीबियंस में 1 ही रहता है। इसका सर्कुलेशन जो रहता है क्लोज सर्कुलेशन रहता है, यानी आपके वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होगा। इसमें पॉलीथर्म्स रहते हैं। पॉलीथर्म्स यानी आपके गर्म पानी, पॉलीथर्म यानी ये एनसीईआरटी में पॉलीथर्म की लाइन दी गई है कि ये जो होते हैं पॉलीथर्म रहते हैं, यानी इनके अंदर अपने टेम्परेचर रेगुलेशन की एबिलिटी लैक होती है। इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये टेम्परेचर अपना वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, है ना जी। अपने अगर ये गर्म में है तो गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो सहन नहीं कर सकते, और अगर ये ठंडे में तो ठंडे हो जाएंगे, अंदर से रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए पॉलीथर्म्स है। इनके पास क्यूटेनियस है, इनके पास गिल है, और इसके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। 3 टाइप की रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस है, गिल्स है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। क्यूटेनियस कब रहता है, क्यूटिकल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है ना जी, क्यूटिकल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है। गिल्स का रेस्पिरेशन करता है जब ये वाटर पे रहता है, जब ये लैंड पे रहता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, और ये जमीन के अंदर रहता है तो ये तब भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, और कभी कभी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है। क्यूटेनियस यानी शरीर के ऊपर जो स्पोर्स रहते हैं वो, जब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहता पल्मोनरी रेस्पिरेशन पे, लैंड पे रहता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन को। जैसे अपन ह्यूमन जो है 100% पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, अपने पास ना क्यूटिकल्स है ना गिल्स है, लेकिन अपन ह्यूमंस के जैसे जो फ्रॉग्स रहते हैं उनके पास क्यूटिकल्स भी रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर, वो क्यूटिकल के मदद से थोड़ा सा पल्मोनरी रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं, है ना जी। और गिल्स जो रहते हैं वो गिल्स उसके वाटर में रहते हैं, गिल्स की वजह से, गिल्स का वाटर में गिल्स की मदद से आपका रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद उसकी स्किन की मॉइस्ट होने के एक कारण जो हमको हमारी फैकल्टी में जब हम पढ़ते थे तब बताया था कि फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि उसके जो क्यूटिकल्स रहते हैं वो मिट्टी में जाने के बाद या लैंड पे उसके ब्लॉक ना हो जाए, जिसकी वजह से इसके रेस्पिरेशन को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इसको मॉइस्चर रहते हैं इसके स्किन के ऊपर, है ना जी। चलिए, सेक्सेस आर सेपरेट, है ना जी, यानी ये आपका मोनोशियस है और यूनिसेक्सुअल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, भले ही ये आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है ना जी। ओविपेरस रहता है, अंडे देता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि इसमें लार्वा बनता है ना जी। इसके एग्जाम्पल में अगर देखो तो बूफो, राना, हाइला, सैलमेंडर और इक्थियोफिस। बूफो, राना, सैलमेंडर, हाइला और इक्थियोफिस, ये हो गए एम्फीबियंस। यानी अपन ने एम्फीबियंस वाला पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक बार रिवाइज करना चाहती कि यह ट्रिप्लोमेट और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल डुअल लाइफ जीते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड और ट्रंक तो उनकी बॉडी में रहता है, लेकिन ये टेल भी रहती है इनके इसमें। स्किन जो रहती है वो मॉइस्चर से रहती है। आईज जो रहती है आईलिड से रहता है। ईयर आपका टिम्पैनम मेम्ब्रेन रहता है। स्किन मॉइस्चर रहती है, आईज में आईलिड रहता है। फिर उसके बाद ये ओविपेरस रहते हैं। क्लोइकल ओपनिंग जो होती है कॉमन ओपनिंग रहती है एलिमेंट्री कैनाल के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, और आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग रहती है। रिप्रोडक्ट उसके बाद आता है बॉडी जो रहती है हेड और ट्रंक में डिविजिबल रहता है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब रहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब रहते हैं। इक्थियोफिस जो होता है लिम्बलेस एम्फीबियन रहता है। इक्थियोफिस जो होता है लिम्बलेस एम्फीबियन रहता है। हार्ट जो होता है 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल का रहता है। हार्ट जो होता है 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल का रहता है। क्लोज सर्कुलेशन रहती है इसके अंदर, और पॉलीथर्म रहता है, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, यानी इसकी बॉडी में क्यूटिकल्स रहते हैं जो आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी सादे लंग्स वाले रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं। और गिल्स वाला रेस्पिरेशन तो 100% वाटर के अंदर जब भी रहता है तो गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करता है। ये जो होते हैं सेक्सेस इसमें सेपरेट रहते हैं। यूनिसेक्सुअल आपका यूनिसेक्सुअल रहता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है जिससे इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जिसमें लार्वा होता है। एग्जांपल की बात करूं तो बूफो, राना, हाइला, सैलमेंडर और इक्थियोफिस। ओके, इक्थियोफिस जो होता है शोले का ठाकुर है एम्फीबियंस में का, जिसकी वजह से उसको उसमें लिम्बलेस एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। चलिए, सैलमेंडर यानी आपकी छिपकली, ये सरडा, और रैना आपका यानी आपका ये क्या कहते हैं आपका फ्रॉग, है ना जी। चलिए, तो ये हो चुका है अपना एम्फीबियंस। कल के 16वें लेक्चर में हम लोग अगला करेंगे रेप्टाइल्स, एव्स
और अपना मैमल्स। अब ये 3 ही बाकी है। 16, 17, 18 लेक्चर मेरे को लगता है, ये 18 लेक्चर और एक 19वां लेक्चर एग्जाम्पल्स का। तो ये 19-20 लेक्चर में ये पूरा एनिमल किंगडम खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों ने इसका लेक्चर देखे, इसके नोट्स बनाए, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडेज लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए।